राजनीति में आए, पिछला चुनाव देखे होंगे, अगर उनका ट्रैक रखे होंगे, कैसा-कैसा झूठ बोलते थे। ये बहुत लंबे समय से भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि लोग ये समझ गए कि इनकी भविष्यवाणी में कोई आधार नहीं होता। कॉपी करने की शैली भी इनमें आ गई है। इनको लगता है कि पहला पप्पू जी क्या कर रहे हैं, दूसरा पप्पू जी क्या कर रहे हैं, और इस चुनाव में तो ये सरासर गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, सरासर गुंडागर्दी। पप्पू बनने के लाइन में लग गए हैं, लेकिन एक एडवाइस ले लीजिए, आइदर यू कैन गेन सिंपैथी और रिस्पेक्ट। प्रशांत किशोर को कि एक बार और किस्मत आजमाइए, अच्छा करेंगे, भाजपा समर्थन करेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश, आप देख रहे हैं भारत लाइव। और देखिए, बिहार की राजनीति में हमेशा ही सियासी पारा परवानी चढ़ा रहता है। कुछ महीने पहले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद अभी बांकीपुर उपचुनाव था, देख ही रहे हैं। बीजेपी और प्रशांत किशोर के जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, वो भी आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर सुरभि ठाकुर मैम है, बीजेपी की प्रवक्ता है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये सारी चीजें, जो सियासी पारा, जो सियासी गर्मी है, उसको ये कैसे देखती है। देखिए, ये सब कुछ जो हो रहा है नाटकीय कार्यक्रम उन लोगों की तरफ से, उस पर टिप्पणी किए बिना सबसे पहले तो हम शुभ बात से शुरुआत करना चाहेंगे। सावन का प्रथम सोमवारी है, उसकी हार्दिक बधाई आपके सभी दर्शकों को, और अग्रिम जीत की बधाई हम अपने आप को और भाजपा के सभी कार्यकर्ता को देना चाहते हैं, क्योंकि जो एडवांस। बिल्कुल जो मेहनत हमने किया है, जो जी जान लगाकर हमने ये सपना देखा कि इस बार बांकीपुर का गली-गली भाजपा कर देंगे, तो कुछ वैसा ही कल होने जा रहा है। और हम आश्वस्त हैं कि जीत हमारी ही होने जा रही है। प्रशांत किशोर भी तो यही बोल रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर तो बहुत चीज़ बोल रहे हैं। अगर आप प्रशांत किशोर का ट्रैक रखे होंगे, तो प्रशांत किशोर तो राजनीति तो छोड़िए, वो तो यूएनओ को लेकर भी झूठ बोल देते हैं कि हमारा फलाना ये था, वो था, जिसकी वजह से हमें सेवरल स्टेट के मिनिस्टर्स ने इनविटेशन दिया, हमने ये परियोजना पे काम किया, वो परियोजना पे काम किया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आप जब संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्काइव में जाएँगे, देयर इज़ नो रिकॉर्ड अवेलेबल। कौन से मिनिस्टर ने इनको बुलाया, हेल्थ सेक्टर में कौन सी परियोजना पे इन्होंने काम किया, उसकी कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है किसी भी मिनिस्टर के पास, किसी भी मुख्यमंत्री के ऑफिस में। तो ये सब टाइप की चीजें प्रशांत किशोर बोलते रहते झूठ हैं। बोल रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। राजनीति में आए, पिछला चुनाव देखे होंगे, अगर उनका ट्रैक रखे होंगे, कैसा-कैसा झूठ बोलते थे। जदयू के 25 सीट से ज्यादा आने के बाद राजनीति छोड़ने वाले थे, फलाना चीज कर देंगे, चिलाना चीज कर देंगे, और भविष्यवाणी करना इनकी आदत है। आज से नहीं, ये बहुत लंबे समय से भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि लोग ये समझ गए कि इनकी भविष्यवाणी में कोई आधार नहीं होता, और इनकी भविष्यवाणी मिथ्या ही होती है। तो जिस प्रकार लोगों को लेकर इनकी भविष्यवाणी मिथ्या होती आ रही है, और पिछले विधानसभा चुनाव में खुद को लेकर इनकी भविष्यवाणी जिस प्रकार मिथ्या हुई, वैसे ही बांकीपुर में भी होने जा रहा है। कोई चेंज नहीं। बड़बोलापन है। बिल्कुल बड़बोलापन है, और हमको लगता है कि ये अब जो देश के तीसरे पप्पू बनने की लाइन में लग गए हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि ये अब कॉपी करने की शैली भी इनमें आ गई है। इनको लगता है कि पहला पप्पू जी क्या कर रहे हैं, दूसरा पप्पू जी क्या कर रहे हैं, तो तीसरे पप्पू हम हैं भाई, तो थोड़ा भूमिका तो हम भी लें उन लोगों से। तो ये कहीं न कहीं उस चीज़ में फँसे हुए हैं। विश्लेषण इन्होंने किया नहीं ना पिछले चुनाव का, और इस चुनाव में तो ये सरासर गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, सरासर गुंडागर्दी। इसको कहीं से कहीं तक कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं मानते हैं हम। जो प्रशांत किशोर और उनके कार्यकर्ताओं का जो हाव भाव है, जो बिहेवियर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, कहीं से भी पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं है। ये गुंडागर्दी, रंगदारी की लैंग्वेज है, और इससे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है। कि कहीं न कहीं ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है ना, जैसे आपके कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं, तमाम जनसुराज के भी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल खतरा है, पर यहाँ पे क्या होता है ना कि देश में विपक्ष की बात करें आप, या प्रशांत किशोर जैसे एक एक्सेप्शन पगलू पॉलिटिकल आदमी की बात करें, तो इन लोगों की मंशा ये रहती है कि भाई और कोई विरोध का आधार तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा करें कि जिससे दो तरफ से मूवमेंट हो, और फिर हम सिंपैथी गेन करें। पर प्रशांत किशोर को हम एक चीज बहुत स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि भैया, पप्पू बनने के लाइन में लग गए हैं, लेकिन एक एडवाइस ले लीजिए, आइदर यू कैन गेन सिंपैथी और रिस्पेक्ट। चॉइस इज ऑल योर्स। आपको चुनना है कि आपको सिंपैथी चाहिए या रिस्पेक्ट चाहिए। अपने हर भाषण में कहीं न कहीं सम्राट चौधरी को घेरते नज़र आते हैं, कैसे? देखिए, ये तो इसको देखना कैसे है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, एक तरह से आला कमान है, मुखिया हैं बिहार के। तो जाहिर सी बात है कि उनको तो सभी लोग घेरेंगे, तो प्रशांत किशोर भी उसी क्रम में लग जाते हैं कि चलिए दो बात हम भी बोल के अपना टीआरपी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि एडवाइस इनका कोई ले नहीं रहा है अब, इनका भविष्यवाणी कोई सुन नहीं रहा है, तो कुछ तो बोलेंगे बेचारे।
जी, अच्छा अभी आपने पप्पू शब्द का ज़िक्र किया, काफ़ी बार ज़िक्र किया, हम पप्पू यादव पे आते हैं। हुँ। परसों लोकतंत्र के मंदिर में देख ही रही हैं आप कैसे नाटकीय चीज़ें उन्होंने किया, उसके बारे में आप क्या बोलते बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है, कड़ी निंदा करते हैं हम इसकी, क्योंकि इन लोगों को कहीं न कहीं अपनी भूमिका का जो भान होता है, वो ये लोग मिस कर चुके हैं। इनको विस्मरण हो चुका है कि आप देश के सांसद हैं और जिस जगह पे आप गली नुक्कड़ वाला ड्रामा कर रहे थे, वो देश का पार्लियामेंट है। पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड देखता है कि वहाँ से आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मंशा थी, ये सरासर सनातन का अपमान और राम का अपमान था। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखा और इन्होंने ना केवल अपनी गरिमा गिराई, बल्कि संसद की गरिमा गिराई और पूरे देश के जो श्रद्धा है लोगों के अंदर, पूरे देश के लोगों के अंदर जो निष्ठा है राम को लेकर, उसका अपमान किया और बहुत ही बुरा दृश्य था। ऐसा फिर कभी होना नहीं चाहिए, हमको ऐसा लगता है देश की संसद में। हैं? मैम ये चंदा चोरी वाला जो मामला है, विपक्ष के साथ-साथ जनता भी पूछ रही है। बिल्कुल पूछ रही है, हम भी जनता है, हम भी पूछ रहे हैं। हमारा भी ये सवाल है, वी आर आल्सो लूकिंग फॉर आंसर्स कि भाई ये मैम कैसे हो कहीं न कहीं सकता है? लेकिन अकाउंटेबिलिटी पे फँसती आती है। नहीं, नहीं, देखिए अकाउंटेबिलिटी में बीजेपी फँसती नहीं है। बीजेपी डंके की चोट पे अपनी अकाउंटेबिलिटी लेती है। ये जो नैरेटिव है ये सेट करते हैं, ये पहले, दूसरे, तीसरे और कई चौथे प 5वें पप्पू भी हैं, ये लोग सब मिलके नैरेटिव सेट करते हैं, जो अंततः ध्वस्त ही हो जाता है। हर हर प्रकरण के अंत में आप देखते हैं कि बीजेपी अपना जो वायदा है उसको डिलीवर करती है और ये लोग कहीं न कहीं बैक फुट पे चले जाते हैं। लेकिन जब तक ये होता नहीं है, तब तक इन लोगों की मंशा रहती है कि ऐसा करें, बीजेपी के नाम से चीचा लेदर करें। बीजेपी कहीं अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच रही, चाहे आप केंद्र सरकार की भूमिका की बात करें, आप यूपी सरकार की भूमिका की बात करें, जी, अयोध्या का जो लोकल प्रशासन है उसकी भूमिका की बात करें, जी। ट्रस्ट में जितने भी लोग प्रमुख भूमिका में थे, उनको उनके ऊपर कार्रवाई है, उनकी माइन्यूट मॉनिटरिंग हर चीज हो रही है, क्योंकि हम खुद व्याकुल है और हम खुद जानना चाहते हैं कि ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई उनको, उनकी जिनको राम मंदिर का चल राम की सेवा का जिनको अवसर मिला, इस प्रकार के दुष्कृत्य करके वो बच नहीं सकते। बीजेपी कभी नहीं छोड़ेगी। अरे बीजेपी वो पार्टी है ना जिसने दशकों तक राम मंदिर आंदोलन में अपना जी जान लगाया है। कितने कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी है, कितने कार सेवकों ने अपनी जान दी है, कितने लोगों ने गोली खाई है। आप किस हैसियत से हम पे उंगली उठा सकते हैं? आप तो वही लोग हैं ना जो ये कहते थे कि राम के अस्तित्व को ही नकार दो। राम को काल्पनिक बताते थे। 20-20 वकील खड़े कर देते थे सुप्रीम कोर्ट में जाके कि किस प्रकार से सुनवाई को बाधित किया जाए। तो ये लोग कौन है? ये लोग तो वो लोग हैं जो राम को कभी जाने ही नहीं। ये इन लोगों को क्या पता? ये लोग सिर्फ मौकापरस्त लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं और ये वही कर रहे हैं। जी, मौके को साध रहे हैं। जी हम फिर से कल के रिज़ल्ट पे आते हैं। आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी तरह से आश्वस्त है और इसलिए आश्वस्त है भैया क्योंकि ये कोई हवा-हवाई वाली बात नहीं है कि प्रशांत किशोर वाली बात नहीं है या तेजस्वी यादव वाली बात नहीं है। देखिए कहीं न कहीं है भी तो तेजस्वी यादव है भी रेस में, दूसरी नंबर की रेस में। ये प्रशांत किशोर तो कहीं भी नहीं है। इनका तो इनके मुँह से निकला हर शब्द हमको मज़ाक लग रहा है, इनकी हर बात ही हमको मज़ाक लग रही है क्योंकि आपका ना वहाँ कार्यकर्ता, ना वहाँ संगठन, एक बंदा भी जो इनके पीछे खड़ा था बांकीपुर में वो इन्होंने बाहर से बुलाया हुआ था। जिसको बांकीपुर के ना गली की जानकारी, ना घर का जानकारी, ना किसी परिवार के से उनका कोई लेना-देना, कैसे जीतेंगे आप? किस आधार पर जीतेंगे? हो सकता है आधार वही हो जो 2025 का बता रहे थे ये, तो वो आधार भी विफल होने वाला है, कहीं से कहीं तक कोई जीत का उपाय नहीं है। मैम एक आखिरी सवाल ज़रूर लेंगे क्योंकि जनता भी पूछ रही है, विपक्ष भी कहीं न कहीं पूछ रहा है कि जो नीरज कुमार जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके अपीयरेंस पे, उनके बोलचाल पे कहीं न कहीं प्रश्न उठाया जा रहा है कि वो अपना इंट्रो देखिए ही नहीं दे पा रहे, बोल ही देखिए, नहीं पा ये रहे हैं। दोहरा मापदंड है। ये दोहरा मापदंड है। जैसे ये विपक्ष के लोग क्या कह रहे थे कि भाजपा ने पूरी शक्ति झोंक दी एक आदमी को हराने के लिए। उसका भी जवाब देते हैं और आपके सवाल का भी जवाब देते हैं। ये जो बंदा है ये ग्रास रूटेड बंदा है, ये पैरासूटेड बंदा नहीं है। इसलिए इन लोगों को पच नहीं रहा है। नीरज कुमार सिन्हा ग्रास रूटेड कार्यकर्ता है, ग्रास रूटेड इंसान है, जिसने मंडल स्तर पर भाजपा के लिए काम किया है। और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान जो भाजपा के लिए मंडल स्तर पे काम कर रहा है, उसकी राजनैतिक कुशलता पे कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि ये कोई यूट्यूब से और कोई फेसबुक पे चलने वाला या किसी आंदोलन से मिलियन-मिलियन फॉलोअर ले आने वाला पार्टी नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारी शक्ति ही हमारे कार्यकर्ता है और नीरज कुमार सिन्हा
वो कार्यकर्ता है जो ऐसे सारे भ्रम को तोड़ेंगे, चाहे वो अपीयरेंस में, अपीयरेंस क्या होता है भैया? ये बताइए। इनका सवाल ये रहता है पहले कि पैसे वाले को टिकट दे देते हैं। भाई किसी गरीब लड़के को दे दो, किसी अपने आस-पास के लड़के को दे दो तो इनका रहता है अपीयरेंस। तो पहले तो ये जजमेंट ही हमको गलत लगता है कि पॉलिटिकली अगर आपको जज करना है किसी को तो उसकी कार्य क्षमता पे कीजिएगा, उसके अपीयरेंस पे, उसके बोलने चालने पे, ये कौन-सा तरीका होता है? और जहाँ तक बात रही इन लोगों की कि इन लोगों ने ये भी कहा कि हमने पूरा तंत्र लगा दिया। अरे आप तो खुद ही, आप वही विपक्ष है ना जो खुद ही कहते हैं। तेजस्वी यादव भी अपने मुँह से कह चुके हैं, प्रशांत किशोर भी अपने मुँह से कह चुके हैं कि भाजपा से अगर कुछ सीखने लायक है तो उनके कार्यकर्ताओं का समर्पण सीखने लायक है। भाजपा की जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो सीखने, बिल्कुल। तो अपने मुँह से आप कह चुके, तो अब किस मुँह से आप ये, भाजपा की शैली है ये भैया, हम चुनाव को उत्सव की तरह ही लड़ते हैं। ये वार्ड का भी चुनाव होगा। और प्रशांत किशोर को एक खास बात कहना चाहते हैं कि बाकी सब लोग तो कह रहा है कि आप बिहार छोड़ दीजिए कल के बाद, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं भैया बिहार मत छोड़िए, ठीक है? लगे रहिए आप, अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, ठीक है? मुखिया सरपंच का चुनाव लड़िए जाके, अच्छा कीजिएगा तो हम लोग भी मदद करेंगे। ये सलाह जरूर दीजिएगा प्रशांत किशोर को कि एक बार और किस्मत आजमाइए, अच्छा करेंगे, भाजपा समर्थन करेगी। देखिए, तमाम बातें हमने की सुरभि ठाकुर से, भाजपा के प्रवक्ता हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये बातचीत कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।